Assalamualaikum student, this is Irfan Latif Memon and today I will cover the chapter number 2 of the book, that is the internet, website and media. बेटा ये वही बुक है जो आप लोगों ने अप टू मिड वन तक फॉलो की है और पेज नंबर 29 तक आपका तकरीबन कोर्स कवर्ड है। फ्रॉम पेज नंबर 30 जो चैप्टर है द इंटरनेट, वेबसाइट एंड मीडिया, तो उसको मैंने फॉलो करना है। चैप्टर की जो आउटलाइंस हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट किस तरह काम करता है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, किस तरह इंटरनेट कनेक्ट होता है, हाउ टू कनेक्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, कि किस तरह इंटरनेट की कनेक्टिविटी मुझे मिलती है, कितना इंटरनेट की सर्विस मिलती है। तो वी विल डिस्कस दिस इंटरनेट, हाउ टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, हाउ द डेटा ट्रैवल ऑन द इंटरनेट, किस तरह डेटा हम ट्रैवल करता है इंटरनेट पे, जब इंफॉर्मेशन आपकी जाती है और रिटर्न आती है तो उसके बीच में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो हमने डिस्कस करनी है। हाउ अ ब्राउजर डिस्प्ले रिक्वेस्ट वेब रिक्वेस्टेड वेब पेजेस, तो हम जब वेब पेज जो है ब्राउजर के अंदर जो है इंफॉर्मेशन कैसे आपको वो शो होती है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और वेब एड्रेसेस क्या हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वी विल कवर इन दिस चैप्टर। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है बेटा? The word internet है, it is made up of two words, that is inter network। दो और बहुत ज्यादा जो मुख्तलिफ नेटवर्क का जो है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, तो बहुत सारे नेटवर्क्स मिला के ये जो है एक इंटरनेट बनाते हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। जितने भी दुनिया में हमारे पास जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो एजेंसीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और भी बहुत सारी जितने भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं वो सारी आपस में कनेक्टेड है और इसी का नाम हमने क्या रखा हुआ है? इंटरनेट। इंटरनेट में क्या करते हैं? इंटरनेट क्या हमें देता है? इंटरनेट से हमें क्या मिलता है? तो आजकल के दौर में हम सारे इंटरनेट से ज़्यादा फ़ैमिलियर हैं कि हम इंटरनेट पे सारी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, एंटरटेनमेंट होती है, हमारे जो बिज़नेसेस हैं, बैंक्स की इंफॉर्मेशन जो है वो भी हम अपने अकाउंट्स एक्सेस करते हैं, वीडियोज़ शेयर करते हैं, हम वीडियोज़ देखते हैं, फेसबुक फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप पे हम अपने वॉइस, वीडियो, मैसेजेस भेजते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ये सारा जो सर्विसेज है वो हमें किससे मिलती है? इंटरनेट से। इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं और कम्युनिकेशन भी करते हैं और भी बहुत सारे हमारे काम जो है वो इंटरनेट के तहत होते हैं। तो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड हैं तो वो हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करते हैं। पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज द इंटरनेट इन डेली एक्टिविटीज। आपको पता है पूरी दुनिया जो है इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज कर रही है, सच एज एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फेसबुक पे अकाउंट है, तो फेसबुक पे अकाउंट में जो है वो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर मेरी पिक्चर्स हैं, उसके अंदर मेरी वीडियोस हैं, सो आई कैन एक्सेस ऑल माय इन्फॉर्मेशन। मेरे पास मेरे घर के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको मैं अपने जो है एक इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। मैसेजेस को सेंड करना, रिसीव करना, कन्वर्जिंग विद अदर फ्रॉम देयर कंप्यूटर मोबाइल, तो दूसरे मोबाइल के साथ कन्वर्सेशन करना, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं किसके अंदर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने जो है मेरे पास घर पे स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, लाइट सेटिंग्स लगी हुई हैं, रोबोट क्लीनर लगा हुआ है, स्मोक सेंसर लगा हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे किसी अपने एक मोबाइल डिवाइस पे कनेक्टेड होके मिले। तो वो सारी डिवाइसेज़ हैं वो मेरे इंटरनेट इनेबल डिवाइसेज़ के थ्रू मैं अपने मोबाइल के ऊपर ये देख सकता हूँ। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैं मोबाइल के थ्रू मैसेज सेंड कर सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता हूँ। आजकल के दौर में आपको पता है कि वी आर कोविड-19, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, हम ऑफ़िसेज़ में नहीं जा सकते या हम स्कूल में नहीं जा सकते। तो अगर मुझे कोई मीटिंग करनी है तो हमारे पास वेब कॉन्फ्रेंसिंग का जो है एक हमारे पास सर्विस मौजूद है जिसके थ्रू हम आप एक-दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट पे कनेक्ट कैसे होते हैं? कैसे क्या है पीछे इंटरनेट के जो ये सिलसिला चल रहा है? तो इंटरनेट के पीछे बेटा हमारे पास जो है, वो है 2 तरीके के सेटअप बने हुए हैं। एक हमारे पास वायरलेस है और एक हमारे पास वायर्ड नेटवर्क है। वायर्ड नेटवर्क से मुराद ये है कि जो केबल के थ्रू हमारे पास जैसे घर के अंदर टेलीविज़न लगा हुआ है, तो टेलीविज़न को मेरे पास केबल ऑपरेटर केबल के थ्रू जो है वो घर पे लेके आता है। तो मेरे पास ये एक फिज़िकल कनेक्टिविटी होती है बिटवीन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। वो जो तार है, जो मुझे मेरे कंप्यूटर को कनेक्ट करती है या मेरे टेलीविज़न को कनेक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड माय वायर्ड। तो
तार को हम क्या कहते हैं, वायर नेटवर्क, या वो किसी फिजिकल तार के थ्रू कनेक्टेड हो। दूसरा तरीका जो होता है वो वायरलेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊं कि वी हैव समहाउ अ डिवाइस, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिवाइस है और ये डिवाइस है मेरे किसी, ये कंप्यूटर है, आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस कंप्यूटर विद अ वायर। तो एक वायर जो है वो मैंने एक वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो तार की जो फिजिकल कनेक्टिविटी वो क्या कहलाएगी, एक फिजिकल कनेक्टिविटी, एक वायर्ड कनेक्टिविटी। अगेन इफ आई हैव सेम डिवाइस हैज अ वायरलेस कैपेबिलिटी, और वो वायर जो है किसी और डिवाइस के साथ विदाउट केबल कनेक्ट करेगा, तो विदाउट केबल कनेक्ट करने का तरीका क्या है, वो आपके साथ यहाँ से वायरलेस सिग्नल सेंड करेगा। वी हैव सम काइंड ऑफ वायरलेस सिग्नल। तो इनके बीच में कोई फिजिकल मीडियम नहीं है, फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, बट दे कैन कनेक्ट विद ईच अदर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वायरलेस कहलाएगा। तो बेटा देयर आर टू टेक्नोलॉजीज, वन इज वायर्ड एंड वन इज द वायरलेस। वायर्ड कनेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर डिवाइस फिजिकली अटैच वाया केबल और वायर कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज मॉडेम। मॉडेम बेटा एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमारे पास टेलीफोन लाइन कनेक्ट होती है। जो हमारे पास पीटीसीएल वाले हमें टेलीफोन लाइन देते हैं, और टेलीफोन लाइन के थ्रू मैं जो है उस वो जो पीटीसीएल है वो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो इंटरनेट जो है वो मुझे अपने टेलीफोन लाइन पे मिलता है, और टेलीफोन लाइन के थ्रू मैं अपने जो है उस डिवाइस में डालता हूँ, और डिवाइस के थ्रू मैं अपने जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करवाता हूँ। तो ये सारा एक सेटअप होता है। मैंने अभी आपको दिखाना भी है उसके अंदर ये वायर्ड कैसे होता है। वायरलेस क्या होता है, वायरलेस के अंदर हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होती है। आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी से सिग्नल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, और इसके अंदर बिल्ट इन टेक्नोलॉजी मौजूद होती है जो मुझे वायरलेसली कनेक्ट करती है, या एक एंटीना कनेक्ट अंदर मौजूद होता है जिसके थ्रू मैं अपना डिवाइस जो है वायरलेसली कनेक्ट करता हूँ। बड़ा इस फिगर को देखें अगर, यहाँ पे एक मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, और ये कंप्यूटर जो है मेरे एक तार के थ्रू इस मोडेम के साथ कनेक्टेड है। ये मोडेम जो है ये मुझे एक तार के थ्रू कनेक्ट कर रहा है अपने मेरे डिवाइस को, और यहाँ से ये मुझे इंटरनेट पे लेके जा रहा है। तो ये जो तरीकेकार है ये हमारा वायर्ड है। ये हमारे पास जो है वायर्ड कनेक्टिविटी है जिसके अंदर हमारी केबल इन्वॉल्व हो रही है। जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मेरे पास एक लैपटॉप है। इस लैपटॉप के अंदर जो है मैंने एक डिवाइस लगाई हुई है जिसे यूएसबी डिवाइस कहते हैं, डोंगल डिवाइस कहते हैं। ये डिवाइस जो है बेसिकली क्या कर, इसमें जो है मेरे पास वायरलेस इंटरनेट है। तो मैंने इस डिवाइस के थ्रू वो वायरलेसली आपको यहाँ पे इंटरनेट पे लेके जाएगा। तो ये पोर्शन जो मेरा कहलाएगा वो किस पे है, वायरलेस पे, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो किस पे होगा, मेरा वायर्ड। जब ये तो होगी दो बड़ी कैटेगरी, इसके अंदर हमारे पास एक केबल है और एक हमारे पास वायरलेस है। तो इससे मुझे मिल जाती है कनेक्टिविटी, तो मैं अपनी चीजों को कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं अपने मेरा जो पहला स्टेप होता है कि भाई मेरी जो मशीन है, मेरा जो मोबाइल फोन है, मेरा जो लैपटॉप है, या मेरा जो कंप्यूटर है, उसको मैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो केबल के थ्रू, चाहे वो वायर के थ्रू, मैं इसको कनेक्ट करूँ किसके साथ, इंटरनेट के साथ। जब मेरा कनेक्टिविटी आ जाती है तो दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। हमारे पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस क्या है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस ऐसी है बेटा, इसके अंदर हमारे पास इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करता है। तो टुडे यूजर ऑफन कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस बिकॉज ऑफ द फास्ट डेटा ट्रांसफर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, डेटा बहुत तेजी से स्पीड करता है, जाता है, एंड ऑलवेज ऑन कनेक्शन। तो इसका जो कनेक्शन है वो हमेशा ऑन रहता है। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस यूजर कैन डाउनलोड वेब, तो उससे हम क्या करते हैं, हम अपना वेब पेज डाउनलोड करते हैं, हम जो है ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, हम रियल टाइम चैट्स करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम जो है इस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस की सर्विस से हम उसका जो है सर्विस ले सकते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के बहुत सारे ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिसे हम आईएसपी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आईएसपी कहते हैं, जिनसे हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड मुहैया होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, एक हमारे पास जो है वायर्ड है, और एक हमारे पास कौन सी है, वायरलेस है। तो वायर्ड है बेटा, वायर्ड के अंदर हमारे पास तीन किस्म की जो है टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। एक टेक्नोलॉजी है केबल इंटरनेट सर्विस। तो केबल इंटरनेट सर्विस क्या है, केबल इंटरनेट जिसके जो केबल आपके घर पे आती है। अगर आपको याद हो कि हमारे घर पे प्रीवियसली जो है वो
अभी भी टेलीविज़न जो है वो एक आपके मोहल्ले में, आपके जो नियर बाय एरिया में कोई केबल ऑपरेटर होता है, टीवी केबल जिसे कहते हैं। वो टीवी की तार जो आप उनसे कनेक्शन लेते हो, तो वो तार जो है वो आपके घर तक लेके आता है। जब आपके घर तक लेके आता है, तो फिर घर के अंदर वो जो आपके जहाँ पे टेलीविज़न पड़ा हुआ है, वहाँ तक वो केबल आपको मुहैया करता है और उसके बाद आप उसको टीवी जब कनेक्ट करते हो, तो आपकी जो है टीवी के चैनल आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मुझे कोई केबल प्रोवाइड कर रहा है माय एट माय डोर स्टेप, तो उससे मैं क्या करूँगा, केबल इंटरनेट सर्विस। तो उसपे भी मुझे जो कैफ़े नॉर्मली चल रहे हैं, तो कैफ़े के थ्रू भी हम इंटरनेट घर पे लेते हैं, तो छोटे-छोटे जो एरिया में जो हमारे पास विलेजेज़ हैं या जैसे टाउन्स हैं, वहाँ पे केबल ऑपरेटर वाले जो हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट भी देते हैं। केबल के थ्रू हमें इंटरनेट भी मिल रहा है। तो आप डीसेल से भी केबल ले सकते हो। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरी एक से बहुत बड़ी अच्छी सर्विस है जिसे हम डीएसएल कहते हैं, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन ये अगेन टेलीफ़ोन के बिहाफ़ पे चलती है। हमारे पास जो सबसे पाकिस्तान टेलीफ़ोन नेटवर्क है वो पीटीसीएल है। पीटीसीएल वाले क्या करते हैं, आपको एक टेलीफ़ोन लाइन देते हैं जिसपे आप घर पे फ़ोन चलाते हो। प्रीवियसली जो है वो आप उसमें फ़ोन करता था, अब उसी फ़ोन लाइन पे हमें इंटरनेट भी मिलता है, उसी फ़ोन लाइन पे हमें जो है टेलीविज़न की सर्विस भी मिलती है। तो हम डीएसएल के थ्रू जो है, तो इस वक़्त जो है हम अगर डीएसएल की बात करूँ तो वो मुझे टेलीफ़ोन लाइन के थ्रू इंटरनेट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसकी कर रहा है? टेलीफ़ोन लाइन के थ्रू मुझे इंटरनेट। अब वो जो टेलीफ़ोन की लाइन जो आती है वो किसमें जाती है? वो एक मॉडेम होता है, वो एक हमारे पास डीएसएल राउटर होता है जिसमें हम उसको कनेक्ट करते हैं। और उसके थ्रू फिर मैं अपने घर के डिवाइसेज़ जितने भी मेरे कंप्यूटर हैं वो कनेक्ट करता हूँ। मैं फिगर शो करूँगा आपको। तीसरा बेटा हमारे पास ऑप्शन जो है वो है फाइबर ऑप्टिक का। फाइबर टू प्रेमिसेस मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी और जिन स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है तो वो जो है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की एक वीडियो यूट्यूब पे शेयर्ड है तो वो भी आप देख सकते हैं कि फाइबर टू प्रेमिसेस क्या होता है। ये जो बेटा कनेक्टिविटी है वो हमारे पास फाइबर पे है, पूरी की पूरी फाइबर पे है। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर एक ग्लास है बेटा। ये एक सेकंड में आपको बता दूँ। मैं आपको शो करता हूँ इसके ऊपर कि इनकी डिटेल्स क्या हैं। तो फाइबर क्या है? एक केबल है। इस केबल के अंदर जो मटेरियल होता है वो ग्लास होता है। उसके अंदर जो है एक शीशा होता है, जिसमें से हमारी जो डेटा ट्रैवल होता है इन द शेप ऑफ लाइट होता है। दैट्स व्हाई इट्स अ हाईएस्ट स्पीड इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से मेरे पास डिले नहीं आता। जब मैं बात करता हूँ डीएसएल की, तो डीएसएल में मेरे पास होती है टेलीफ़ोन लाइन। अगर टेलीफ़ोन लाइन यूज़ कर रहा हूँ या फिर मेरे पास जो है कॉपर केबल है, तो टेलीफ़ोन लाइन जो है वो हमारे पास एक केबल आती है जिसे हम कॉपर केबल कहते हैं। वो केबल कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, तो केबल के अंदर जो है वो कॉपर मटेरियल होता है। उसकी वजह से जो है वो हमारे पास डिले भी आता है। आपकी अगर के केबल की लेंथ बढ़ जाए तो फिर हमारे जो है सर्विस में भी मसला आता है, लाइन में भी बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सम काइंड ऑफ देयर मे बी अ प्रॉब्लम बट इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट स्पीड है। बट सिचुएशन ये है कि हम कौन-सी सर्विस लेना चाहते हैं। बात ये है कि आपको नीड क्या है? आपकी ज़रूरत क्या है? आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर मैं वायर्ड में लेना चाहूँ तो क्या लूँ? आपको क्या लगता है कि मुझे क्या लेना चाहिए? तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मेरी ज़रूरत क्या है? मुझे क्या करना है? और मेरे लिए आसान क्या है? अगर मेरे घर पे टेलीफ़ोन लाइन नहीं है, मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी डिफरेंट सिटी में, मेरी जॉब वहाँ पे है या मैं फॉर कपल ऑफ मंथ के लिए विज़िट करने जा रहा हूँ। तो अगर मुझे वहाँ पे इंटरनेट चाहिए तो मैं क्या करूँ? तो बेटा मेरे पास ऑप्शन है मैं केबल इंटरनेट के थ्रू जा सकता हूँ, केबल इंटरनेट सर्विस के थ्रू जा सकता हूँ। तो मुझे वो चीप भी पड़ जाएगी और मुझे वो जो है ईज़िली अवेलेबल भी मिल जाएगी। तो मेरे पास वहाँ पे टेलीफ़ोन लाइन नहीं है अपना, तो मुझे अगर टेलीफ़ोन नहीं है तो फिर मैं केबल इंटरनेट सर्विस को ले सकता हूँ। अगर मेरे घर पे टेलीफ़ोन लाइन है और मैं कहता हूँ कि मुझे इंटरनेट यूज़ करना है तो और इसके ऊपर स्पीड बहुत अच्छी है। इसकी स्पीड आप जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं, 2 एमबी कनेक्शन ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि जितनी आपने लेनी है। तो डीएसएल में मैं टेलीफ़ोन लाइन के थ्रू अपना इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ। अब ये नॉर्मली हमारे तमाम तकरीबन माशाल्लाह से जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर घर हैं, उनके पास मेजॉरिटी के जो हाउसेज़ हैं, वो डीएसएल सर्विस पीडीसीएल से ले रहे हैं और वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ऑन डीएसएल। वो डीएसएल पे तकरीबन हमारा डीएसएल चल रहा है। फाइबर टू प्रीमिसेस अब देखिए फाइबर टू प्रीमिसेस का मतलब फाइबर बहुत महँगी है, बहुत कॉस्टली है। उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हम ये कहाँ यूज़ होता है? मोस्टली जहाँ ये यूज़ होती है, वो होती है हमारी बिज़नेस ऑफ़िसेज़ में।
हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस्तेमाल होती जो है केबल। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे डेस्टिनेशन घर तक या मेरे मेरे प्रेमिसेस तक वो केबल मुझे प्रोवाइड करे फाइबर केबल। तो वो देखें, अब मेरे पास ये यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास एकेडमिक डिपार्टमेंट्स भी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो ये सारे डिपार्टमेंट का जब डेटा जब एक साथ जाएगा तो डेफिनिटली इट्स ह्यूज। तो उसमें मुझे जो है, मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे इंटरनेट की सर्विस में मसला आए या कोई प्रॉब्लम आए या सर्विस का प्रॉब्लम हो या किसी को कंजेशन का प्रॉब्लम हो। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे थोड़ा-सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अगर मेरे लिए फाइबर पे वहाँ पे सूटेबल है। अब दूसरी जगह पे हमारे पास वायर्ड के अलावा हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। तो वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं? जैसे मोबाइल ब्रॉडबैंड है। एवरीबॉडी म सबने ये नाम सुना होगा। हमारे पास जो है 2G है, 3G है, 4G है, 5G है। हर वक़्त टीवी के ऊपर ये इश्तिहार आता है कि 3G भी है, ये 3G प्रोवाइड कर रहा है, ये 4G प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है? ये हमारे मोबाइल सेल्युलर नेटवर्क है। सेल्युलर नेटवर्क के अंदर जो है वो आपको जो इंटरनेट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस। तो जितने अगेन मैंने वो कनेक्शन उनसे मोबाइल के थ्रू लेना है, सिर्फ़ अपने सेल फ़ोन के थ्रू, और उनसे फिर मैंने उसकी स्पीड वैसी लेनी है जितनी मुझे रिक्वायर्ड है। फिर हमारे पास दूसरा टेक्नोलॉजी जो है वायरलेस के अंदर फिक्स वायरलेस भी है। अगर मेरे पास डिवाइसेज़ ऐसे आते हैं जो मैं अपनी मशीन के साथ कनेक्ट करता हूँ, उस मशीन जो डिवाइस है, उनमें इंटरनेट इनेबल की कैपेबिलिटी होती है कि वो मुझे इंटरनेट पे, जैसे एक डोंगल डिवाइस आता था, टीसीएल वाले भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो यूएसबी जो है वो अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो यूएसबी आपको इंटरनेट पे लेके जाती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, उसमें भी हमारे पास फिक्स वायरलेस कनेक्शन है। उसके बाद हमारे पास बेटा एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये अगर आपको याद हो, प्रीवियस दौर में हम डिश एंटीना यूज़ करते थे। जो डिश है, वो आपके जो है इंटरनेट पे लेके जाती है। डिश जो है वो आपके सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी करती है और वहाँ से आपको फिर ये सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इनकी डिटेल्स आपके सामने मौजूद है। केबल इंटरनेट प्रोवाइड क्या करता है? हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस थ्रू द केबल टेलीविज़न नेटवर्क वाया केबल मॉडेम। तो इसमें हमारा केबल मॉडेम भी यूज़ होता है, जिसके थ्रू मुझे इंटरनेट सर्विस मिलती है। दूसरा हमारे पास जो है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू द टेलीफोन नेटवर्क वाया डीएसएल। अगेन मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई कि डीएसएल जो है वो हमारे पास थ्रू आपके जो है टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू मिलता है। फाइबर टू प्रीमिसेस यूज़ फाइबर ऑप्टिक केबल टू प्रोवाइड द हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस वाया मॉडेम। तो ये भी हमारे पास मॉडेम के थ्रू सर्विस मिल सकती है। बट इस फिगर में अगर आप देखें, तो मैंने आपको केबल इंटरनेट सर्विस बताया कि केबल फॉर एग्जांपल इसमें मुझे क्या मिल रहा है? मुझे जो मिल रहा है वो मेरे पास है, यहाँ से मुझे जो है वो आपके पास एक केबल आ रही है और ये केबल लेके मुझे मेरे घर तक लेके आ गई। अब मेरी केबल यहाँ पे मौजूद है। इस केबल को जब मैं किसी अगर मुझे टेलीविज़न मिल रहा है, ये प्रीसेल की सिंगल लाइन है, सिंगल वायर है। इस वायर पे मैं अब यहाँ से एक एक्सटेंशन निकाल के अपने टेलीविज़न पे देता हूँ। तो यहाँ पे पीटीसीएल वाले क्या करते हैं, यहाँ पे ये मुझे इनके पास इस तरह से 2 कमरे कह लें कि एक कमरा यहाँ बना हुआ है और एक कमरा इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। तो ये 2 कमरे इनके पास समझ लो कि मौजूद हैं। इस वक़्त मैं 2 सर्विसेज़ उनसे ले रहा हूँ। बेटा मैंने क्या करना है, जब मैं ट्रैफ़िक जब मैं ट्रैफ़िक मेरा इंटरनेट का है, तो इस मशीन से जब ट्रैफ़िक इंटरनेट जा रहा है यहाँ से, ये केबल से इधर से होते हुए आपको जो है ये इंटरनेट पे लेके जाएगा और इट विल गो टू दिस वन। और ये जो रूम है, ये समझ लो कि ये आपको इंटरनेट की तरफ लेके जा रहा है। अगर यहाँ से जो ट्रैफ़िक आ रहा है, माने मेरे जो टेलीविज़न पे चैनल चल रहा है, तो वो भी यहाँ से होते हुए, इसी केबल के थ्रू होते हुए, ये आपको फिर इस रूम पे लेके जाएगा। इस रूम में जो है वो टेलीविज़न की सर्विस है। तो यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस है, यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट की सर्विस है और वहाँ पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे हमारे पास जो है टेलीविज़न की सर्विस। तो ये पीडीसीएल वालों के पास बैकएंड पे हमारे पास उनके अपने जो सेपरेट नेटवर्क बने हुए हैं कि इंटरनेट का ट्रैफ़िक इंटरनेट की तरफ देना है और आपको जो है टेलीविज़न का सर्विस नेटवर्क जो है वो टेलीविज़न की तरफ देना है। तो ये हमारे पास जो है केबल की शक्ति में है। अगर बात करूँ मैं इसकी जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं डीएसएल की बात करूँ, तो डीएसएल में हमारे पास क्या है, अगेन मुझे डीएसएल की केबल प्रोवाइड हो रही है। टेलीफ़ोन लाइन जो है वो मुझे मिल रही है मेरे घर पे। मैंने टेलीफ़ोन लाइन कनेक्ट की अपने घर पे और उसपे मैंने क्या किया, मैंने यहीं से दोबारा मुझे जो है वो केबल अंदर आ रही है, अब मेरे घर के अंदर। और वो केबल जब मुझे मिली, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक फैक्स मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया। एक केबल जो है मैंने आगे चल के अपने टेलीफ़ोन लाइन के साथ कनेक्ट कर दी और एक ही केबल में ये केबल मैंने कहाँ पे कनेक्ट कर दी, बटन। अब देखेंगे ये डीएसएल पे जब ये है, अगेन मैंने क्या किया, मैंने अपनी केबल जो है वो मॉडेम, तो इसी टेलीफ़ोन लाइन के थ्रू मेरा डेटा दोबारा इस तरफ जाएगा और अगेन ये पर्टिकुलर जो सर्विसेज़ मुझे प्रोवाइड हो रही हैं, उनको मैंने उन पीडीसीएल वालों की ज़िम्मेदारी है या उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, जिस कंपनी से आप इंटरनेट ले रहे हो, जिस कंपनी से आप डीएसएल ले रहे हो, तो वो आपको उस पर्टिकुलर जो है डेस्टिनेशन पे लेके जाएँगे। तो ये टेलीफ़ोन लाइन के बिहाफ़ पे आपका ये नेटवर्क बनता है। ठीक मैडम? इसके अलावा बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फाइबर टू प्रेमिसेस। फाइबर टू प्रेमिसेस मैंने आपको बताया कि इसके फाइबर होम भी कहते हैं। तो फाइबर द होम कह सकते हैं या आल्सो नोन एज़ फाइबर टू प्रेमिसेस। तो फाइबर टू प्रेमिसेस का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट योर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज़ डिलीवर्ड एज़ अ फाइबर ऑप्टिक सर्विस ऑल द वे फ्रॉम योर होम टू टेलीफोन एक्सचेंज। तो आपके घर से लेके और आपकी टेलीफोन एक्सचेंज तक। ये देखें पूरी की पूरी जो तार है वो बिछी हुई है। आपको नज़र आ रही है कि ये जो है मेरे घर पे तक ये केबल आ रही है और ये केबल जो है फिर मुझे वो मैं अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट करूँगा या मैं किसी वाई-फाई या किसी और डिवाइस पे कनेक्ट करूँगा, तो मुझे इंटरनेट मिलेगा। तो इस केबल पे मेरा इंटरनेट बहुत तेज़ होगा क्योंकि ये फाइबर यूज़ कर रहा है। और अगर इफ आई शो यू द फाइबर, ये देखें, इसमें हमारे पास क्या यूज़ हो रही है, कॉपर। तो ये कॉपर केबल है, इसका मटीरियल ये है और इसका मटीरियल क्या है, ग्लास है। तो यहाँ पे ये ग्लास यूज़ हो रहा है और यहाँ पे ये हमारे पास कॉपर। इस कॉपर के अंदर जो है ज़ाहिर-सी बात है, जब कॉपर यूज़ करेंगे तो हमारे पास डिले भी आता है, कुछ मसले भी आते हैं। केबल की अगर लेंथ बढ़ जाती है तो हमारे पास सर्विस जो है वो खराब भी होती है। और इसकी एक कैपेसिटी होती है, एक पर्टिकुलर जो है कि कितना ज़्यादा ये डेटा कैरी कर सके, मगर इसमें जो है अनलिमिटेड डेटा टाइप ऑफ डेटा जो है वो आप ट्रैवल करा सकते हो। तो ये केबल के हवाले से पॉइंट है। बाकी वायर्ड की तीनों टेक्नोलॉजीज़ मैंने आपसे डिस्कस की। आई विल शो यू इन द बुक। तो बुक के अंदर भी ये सारी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है वाई-फाई, वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी तकरीबन आप लोग सारे जब यहाँ पे थे, तो आप यहाँ पे वाई-फाई यूज़ कर रहे थे, तो वाई-फाई जो है वो हमारे रेडियो सिग्नल पे प्रोवाइड है। एक रेडियो सिग्नल जनरेट होता है, फ्रीक्वेंसी होती है जिसके थ्रू हमारा इंटरनेट हमें मिलता है। तो आरएफ सिग्नल जो है वो जनरेट होके मेरे डिवाइस जो है वो रेडियो सिग्नल यूज़ करती है और उसके थ्रू जो है वो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो एक बिल्ट इन वाईफ़ाई कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, एक डिवाइस होती है बीच में जिसमें आपकी वाईफ़ाई ठीक है, मतलब वायरलेसली आपको कनेक्ट करने की कैपेसिटी रखती है, दैट इनेबल वाईफ़ाई। मोबाइल ब्रॉडबैंड ऑफर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन वाया ओवर द सेल्युलर नेटवर्क। तो ये वाईफ़ाई और मोबाइल ब्रॉडबैंड दोनों डिफरेंट है। ये जो है मोबाइल ब्रॉडबैंड ऑफर जो करते हैं वो आपको हाई स्पीड करते हैं सेल्युलर नेटवर्क पे, माने आपके फ़ोन के नेटवर्क पे। आपका जो टेलीफ़ोन है, आपका मोबाइल फ़ोन है, उनका एक अपना सेल्युलर नेटवर्क है, उसके थ्रू आपको सर्विस मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि ये 3G भी है, 4G और 5G जो है ये हमारे पास सेल्युलर नेटवर्क हैं जिनके थ्रू मुझे इंटरनेट मिलता है। मैंने डिस्कस किया फिक्स्ड वायरलेस प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग अ डिश शेप एंटीना। तो हमारे पास डिश एंटीना भी मौजूद है और हमारे पास सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भी मौजूद है। तो ये हमारे सारे डिस्कस हुए थे। उसके बाद बेटा हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट से जाने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा-सा बुक की तरफ लेके जाऊँगा कि बुक आप देखें कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 था। के अंदर अगर आप चैप्टर नंबर 2 में जाएँगे तो फिर वी स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट में उसने जो बताया, मैंने आपको बताया कि नंबर मेजर बिज़नेसेस, होम एजेंसीज़ आर कनेक्टेड टुगेदर। बहुत सारी जो है दुनिया इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। तो इसमें जो आपको पूरे डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट इज़ अ वाइड कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क दैट कनेक्ट द मिलियंस ऑफ द बिज़नेसेस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं और इंडिविजुअल्स हैं। ये सारे जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं।
मैंने फिर आपको बताया कि इसमें फ़ायदे क्या हैं, इसका क्यों हम यूज़ करते हैं इंटरनेट को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। तो इसके अंदर भी आपको क्लियरली मेंशन है, टुडे बिलियंस ऑफ द होम एंड बिज़नेस यूज़र अराउंड द वर्ल्ड एक्सेस द वैरायटी ऑफ सर्विस ऑन द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेज़। तो ये बात मैंने आपको बताई कि हम इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया, इसके अंदर हमारे पास जो है मैंने पिक्चर दिखाई आपको कि मैं किस तरह इन्फॉर्मेशन एक्सेस करता हूँ। मेरे पास मैसेजिंग सेंडिंग करता हूँ, रिसीविंग करता हूँ या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ। इसके ऊपर मैंने आपको डिटेयली बता दिया, बुक में भी ये बड़ी क्लियरली मेंशन है। तो हमारे पास बुक के अंदर आपको पता है कंसीडर दिस के क्वेश्चंस आते हैं, तो वी आल्सो फॉलो दिस काइंड ऑफ जो है ट्रिप्स कि इसके अंदर हमारे पास कौन-कौन से। तो इसमें पहला सवाल हमसे पूछता है हू ओन द इंटरनेट? कौन है जो इंटरनेट को ऑन कर रहा है? तो इंटरनेट को कौन ऑन कर रहा है? कोई भी नहीं, नोबडी। देयर इज़ नो सिंगल पर्सन who is going to control the whole the internet। तो इसके अंदर कौन है? इसके अंदर पूरी दुनिया की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिंगल कंपनी बनाई हुई है उन्होंने, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। एक ऐसा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, इंटरनेट के ऊपर जितनी भी आपके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, जो सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करें, जो स्टैंडर्ड डिसाइड करें, जो आपके गाइडलाइन डिसाइड करें, उनके बारे में जितना भी जो भी चीज़ें हैं वो कौन डिसाइड करता है। ये एक कंसोर्टियम है जिसके अंदर हमारी तकरीबन 400 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द ग्लोब इज़ द मेंबर ऑफ इट। तो ये 400 ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनकी मेंबर हैं और वही आपस में बैठ के इसको डिसाइड करते हैं कि इंटरनेट में कौन से प्रोटोकॉल होंगे, कौन से रूल्स होंगे, कौन से रेगुलेशन होंगे। तो इसमें आपकी पूरी गवर्नमेंट भी आ जाती है, इंस्टीट्यूट भी आ जाती हैं, कंपनीज़ भी आ जाती हैं, सो मेनी थिंग्स आते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? कौन इंटरनेट को कौन सँभाल रहा है या इंटरनेट कौन है? इंटरनेट का कोई सिंगल ओनर है या नहीं है? देयर इज़ नो सिंगल ओनर, देयर इज़ अ कलेक्टिव वर्क। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप फिर से इसके ऊपर सर्चिंग कर सकते हैं, इंटरनेट सर्च पे करेंगे, व्हिच ऑर्गनाइजेशन आर द मेंबर, तो कौन-कौन सी मेंबर जो हैं, वो हमारे पास मौजूद है। इफ यू राइट दिस पार्ट क्वेश्चन एंड पुट इट इंटो द गूगल, तो गूगल आपको क्या दिखाएगा? आपको इसके अंदर जितनी भी ऑर्गनाइजेशंस हैं, उसके बारे में आपको बता देगा। तो ये सारी ऑर्गनाइजेशंस हैं, कि जिसके अंदर हमारी ये देखें आपके पास ये सारी कंप्लायंसेस है, अमेरिकन है, बैकल करोल है और हमारे पास ये सारी ऑर्गनाइजेशन जो है हमारे पास, ये इनकी मेंबर्स हैं। तो इफ यू गो फॉर मोर सर्च एंड विल लेट मी नो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट में इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है, हाउ टू कनेक्ट। तो उसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक वायर्ड कैटेगरी थी, एक वायरलेस कैटेगरी। तो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि वी हैव अ वायर्ड कैटेगरी और वी हैव अ वायरलेस। वायर्ड के अंदर हमारे पास 3 से 4 ब्रॉडबैंड सर्विसेज मौजूद हैं और वायरलेस के अंदर भी हमारे पास 3 से 4 ब्रॉडबैंड सर्विसेज मौजूद हैं, तो उनके थ्रू हम इंटरनेट ले सकते हैं। तो ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, so if you read this complete part you can easily understand। उसके बाद बेटा मेरे पास जो है मैंने आपको इसके फिगर के अंदर भी बताया कि ये मॉडेम के थ्रू जो है वायर्ड पे कनेक्टेड है और ये हमारा वायरलेस पे कनेक्टेड है। नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया कि बेटा हमारे पास वायर टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास केबल नेट है, हमारे पास डीएसएल है और हमारे पास फाइबर टू प्रीमिसेस मौजूद है। और यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी डिस्क्रिप्शन भी गिवन है कि डी केबल मॉडेम जो है वो हमारा केबल टेलीविजन नेटवर्क है, केबल मॉडेम के थ्रू आता है, ये भी हमारे पास केबल थ्रू आता है, मगर हमारे पास डीएसएल मॉडेम यूज होता है और यहाँ पे हमारे पास फाइबर टू प्रीमिसेस है। सिमिलरली विद द वायरलेस कनेक्टिविटी, तो वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर हमारे पास वाईफाई है, मोबाइल ब्रॉडबैंड है, वो फिक्स वायरलेस है और सेट रहेगा। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब जो है हमारे पास है, हम वायरलेसली इंटरनेट लें या फिर हम वायर्ड इंटरनेट। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन कौन-कौन से मौजूद हैं? तो मेरे पास ऑप्शन कौन से हैं? मेरे पास वायर्ड में ऑप्शन मौजूद है, मेरे पास वायरलेस ऑप्शन मौजूद है। तो इसके अंदर डिटेल सारी लिखी हुई है। उसके अलावा बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हॉटस्पॉट। अब ये हॉटस्पॉट क्या है? ये आपने बहुत बार कहीं पे ये वर्ड सुना होगा हॉटस्पॉट।
द हॉटस्पॉट इज एग्जैक्टली द सेम लाइक अ वाईफाई। तो हमारे पास वाईफाई भी और जो है वो भी जो है सर्विस है। हॉटस्पॉट का नाम से मुराद ये है कि ये जो है हमें वायरलेस सर्विस मिलती है, मगर पब्लिक स्पॉट पे। तो हमारे पब्लिक स्पॉट्स हैं, वहाँ पे हमें वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा। पब्लिक स्पॉट कौन से हैं हमारे? जैसे हमारा बस स्टेशन है, जैसे हमारा ट्रेन स्टेशन है, जैसे हमारे पास जो है अगर रेस्टोरेंट्स हैं, आपके जो है पार्क्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं या आपके पास कोई सी ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग हो, तो वो जगह जो है वो वहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं, वहाँ पे कंपनीज़ क्या करती हैं, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल वाले क्या करते हैं, आपको अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट सर्विस देते हैं। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट सर्विस क्या होती है कि आप जब अपना मोबाइल ऑन करते हो तो आपको वो डिवाइस शो करता है जो नॉन अनसिक्योर होती है। वो आपसे कोई पासवर्ड नहीं लेती, वो आपको डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्टिविटी देती है। तो उससे आप थोड़ी देर के लिए जब तक उस स्पॉट के अंदर उस जगह पे मौजूद हैं, क्योंकि दिस इज़ हॉट स्पॉट, तो आप उस पर्टिकुलर स्पॉट या उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर या उस पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल के अंदर अगर जब तक आप मौजूद हैं, तो आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कहीं पे ये आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं एक आपको इसका एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि सम हॉटस्पॉट जो है वो डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं, सम आपसे कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद फिर आपको इंटरनेट देते हैं। बेटा जब आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से पाकिस्तान से कहीं डिफरेंट कंट्री पे ट्रैवल कर रहे हो, तो जब आप यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे हो तो आपको पता है कि जब मैं किसी फ्लाइट में जाने से पहले मुझे बोर्डिंग कार्ड मिलता है। तो बोर्डिंग कार्ड के अंदर जो है मेरे पास एक डिटेल मौजूद होती है। उस बोर्डिंग कार्ड की डिटेल जो है, मैं अगर फॉर एग्जांपल दुबई के एयरपोर्ट पे उतर गया, तो दुबई के एयरपोर्ट पे वो बोर्डिंग कार्ड की जब मैं इन्फॉर्मेशन उस वहाँ पे जो है एक टर्मिनल मौजूद होते हैं, कंप्यूटर मौजूद होता है। तो आप जब अपनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पुट करते हो, तो आपको वो पासवर्ड दे देता है इंटरनेट का। आप इंटरनेट का उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी एक हमारे पास क्या है हॉटस्पॉट सर्विसेज़। मैंने इस टॉपिक को आपको शो किया, इसके बारे में डिटेल बताई कि ये क्या है। Many public locations such as shopping malls, coffee shops, restaurants, schools, airport, hotels, city parks have Wi-Fi. उसको हम क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट से नाम है बट ये वाईफाई सर्विस है। We call that hotspot is a wireless network that provide internet connection to the mobile devices and mobile computer and devices. Although most hotspot enable unrestricted or open access. या तो वो ज्यादातर आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, या वो ओपन एक्सेस होता है। Some require that user agree to terms of service obtain a password। तो हम इन टर्म्स ऑफ सर्विस मतलब ये है कि वो आपसे थोड़ी बहुत कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद वो आपको पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। तो ज़्यादातर ये होटल्स में आपको मिलेगा, आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा। मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन पढ़नी हो तो यू कैन रीड द पार्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द बुक। दिस इज अबाउट बेटा हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट के बारे में जो डिटेल थी वो क्या है, पब्लिक प्लेस थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कुछ डिवाइसेस मौजूद हैं। जैसे ये एक डिवाइस है, वो मुझे इंटरनेट के पे जो है इंटरनेट देता है, तो ये भी मेरा एक हॉटस्पॉट है कि अगर किसी मोबाइल के थ्रू, किसी डिवाइस के थ्रू कोई डिवाइस कहीं पे आप पब्लिक प्लेस में मौजूद है और आपको वो डिवाइस जो है वो इंटरनेट पे लेके जा रही है, या कहीं पे आपने किसी अपने मोबाइल को, अपने मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है थेटरिंग का, तो आप थेटर कर सकते हो उसको अपने मोबाइल के थ्रू, आप अपना जो है इंटरनेट शेयर कर सकते हो विद अदर डिवाइसेस। तो हमारे पास दूसरे जो डिवाइसेस हैं उनके साथ आप इनको शेयर कर सकते हो। तो मैं अपने मोबाइल में थेटर जो है उसको ऑन करता हूँ और उसमें मैं अपने लॉगिन और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। तो वो मेरा जो डिवाइस है, वो दूसरों को के पास अवेलेबल हो जाता है। जब वो पासवर्ड डालते हैं और अपनी मेरी क्रेडेंशियल डालते हैं, तो उससे ये क्या होता है कि मेरा ये जो डिवाइस है, ये खुद इस डिवाइस के इंटरनेट से होते हुए इंटरनेट की तरफ जाता है। तो दिस इज़ अगेन अ हॉटस्पॉट। तो इन सारी चीज़ों को अगर कल कलेक्टिवली कहा जाए, मैं अगर दोबारा से एक बार इसको कंक्लूड करूँ, कि पहला स्टेप था कि हमारे पास जो टॉपिक था वो था इंटरनेट। क्या है इंटरनेट? व्हाट इज़ इंटरनेट? तो इट्स कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। फिर मैंने कहा कि इंटरनेट में किस तरह कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं या अवेलेबल रिसोर्सेज़ कौन से हैं। तो हमारे पास केबल भी था, हमारे पास फाइबर भी थी, हमारे पास डीएसएल भी है, वायरलेस के अंदर भी हमारे पास मौजूद है। इन सारे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड क्या करता है, सम टाइम कॉल हम उसे कहते हैं इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर।
एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, जैसे हमारे पास बीटीसीएल है, साइबरनेट है, सुपरनेट है, वर्ल्ड कॉल है, सो मेनी ऑर्गेनाइज़ेशन आर वर्किंग इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर भी दूसरी कंपनीज़ काम कर रही हैं। वो आपको इंटरनेट सेल करते हैं, या तो आपको जो है पैकेजेज़ देती हैं, ताकि आप जो है वो इंटरनेट उनसे परचेज़ करो। तो वी नीड टू बाय इंटरनेट फ्रॉम एन आईएसपी, तो हम किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट को परचेज़ करते हैं। हम उनको पैसे देते हैं, हम वो मुझे जो है एक फॉर्म देता है जिसपे मुझसे वो डिटेल माँगता है कि आया आपके पास क्या-क्या मौजूद है। अब देखिए, मैं अगर घर पे बैठा हूँ, मेरे पास टेलीफ़ोन लाइन नहीं है, और मैं अगर पीटीसीएल वालों के पास चला गया कि मुझे इंटरनेट दो, तो व्हेन दे सर्वे एट माय होम, जब वो सर्वे करेंगे, जब मेरे पास आएँगे, तो वो मुझसे डिटेल माँगेंगे कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या-क्या नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरे पास टेलीफ़ोन लाइन नहीं है, तो मुझे क्या ऑप्शन देंगे, सर आपके घर टेलीफ़ोन लाइन नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम आपको डायरेक्टली केबल देते हैं, जो आपने एक मॉडेम के थ्रू कनेक्ट करनी है, और वो मॉडेम आपको इंटरनेट की तरफ लेके चला जाएगा। अच्छा, ये सारा सिलसिला जो है, ये मेजर कैसे होता है? तो उसने मुझे इंटरनेट तो दे दिया, मगर मैं इंटरनेट की मेजरिंग कैसे करूँ? तो मेजरिंग के लिए हमारे पास जो टूल है, वो है बैंडविड्थ। ये जो वर्ड है, वो आपने बहुत बार सुना होगा कि बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ बेटा सिंपली एक जो है, आपके पास डेटा ट्रांसफरिंग यूनिट है, जिसे हम मेगाबिट पर सेकंड कहते हैं। तो कितना जो है साइज़ ऑफ डेटा कैन बी ट्रैवल इन पर सेकंड, कितनी देर में वो मेरा डेटा जो है वो ट्रैवल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास जो यूएसबी है, जो हम नॉर्मली यूएसबी कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में, तो उसके ऊपर 2.0 या 3.0 लिखा आता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 2.0 की स्पीड से, मतलब 2 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड से, या 3 मेगाबिट पर मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड से डेटा आगे की तरफ जाना चाहिए। मेरा डेटा जो है मेरे कंप्यूटर से यूएसबी में कितनी स्पीड में जाएगा? 2 मेगाबिट पर सेकंड स्पीड या 3 मेगाबिट स्पीड। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास जो बैंडविड्थ है, हमारा जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट में जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ, या मैं जो है इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, अपने बैंक के ऊपर जो ट्रांज़ैक्शन करता हूँ, ये सारी जो ट्रैफ़िक है, उसको सारी को मेजर हम कैसे करते हैं कि ये सारा ट्रैफ़िक जो है मेरे इंटरनेट पे जाएगा। तो स्पीड का स्लो होना या ज़्यादा होना, वो मुझे कैसे पता चलेगा? बैंडविड्थ से। तो हमारे पास बहुत सारे आपके पास टूल मौजूद हैं। इफ यू गो ऑन टू द इंटरनेट, तो इंटरनेट पे जब आप स्पीड टेस्ट करोगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, स्पीड टेस्ट, तो उससे आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, वी हैव स्पीड टेस्ट ऑनलाइन, तो आप लिखोगे, तो आपको कोई ना कोई वेबसाइट जो है लिंक आपको शो करेगा। उस लिंक से आपको क्या मिलेगा, आप उसको क्लिक करोगे, तो वो आपके और आपके जो प्रोवाइडर के बीच में जो इंटरनेट की सर्विस है, उसको वो मेजर करके बताएगा कि आपके पास इंटरनेट का कितनी कनेक्टिविटी आ रही है, कितनी इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बेटा? तो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, हमारा कंप्यूटर जो है वो माइनिंग यूनिट क्या है, हमारा कंप्यूटर का यूनिट क्या है, वो हमारा बाइट है। तो 1 बाइट 1 कैरेक्टर के बराबर होता है। तो वी हैव जो है हम इंटरनेट लेते हैं, वो मेगाबाइट्स में लेते हैं, या फिर हम गीगाबाइट्स में। तो हायर द बैंडविड्थ मीन्स मोर द डेटा ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी, उतना हमारा डेटा ट्रैवल होगा। अच्छा बेटा, इसके अलावा बेटा हमारे पास जो लेट मी टेक यू टू द बुक। वापस दोबारा अगर हम बुक की तरफ जाएँ, तो हमारे पास बुक में टॉपिक है सिक्योर। जब मैं वाईफ़ाई यूज़ करूँ इंटरनेट पे, मेरे पास अगर मैं वाईफ़ाई यूज़ कर रहा हूँ, वाईफ़ाई हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी सिक्योरिटी के क्या कंसर्न है? सिक्योरिटी कैसे मुहैया होगी? क्योंकि आपको पता है कि हम मोस्टली हम जो आपको बताया जाता है कि जब पब्लिक प्लेस पे हो, तो यू बी वेरी मच कॉन्शियस, आप अपनी चीज़ों को हिफ़ाज़त करते हो। आप अपने आप को जो है मोहतात रखते हो, ताकि कोई आपको पब्लिकली आपके साथ कोई थ्रेट ना हो जाए, कोई आपके साथ अनवांटेड सीन ना हो जाए। तो यहाँ पे भी जब आप इंटरनेट की बात करते हो, तो इंटरनेट के अंदर जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया हॉटस्पॉट का, तो हॉटस्पॉट जो है वो हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? एक पब्लिक प्लेस का है। इंटरनेट जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर वो पब्लिक प्लेस पे है। वो पब्लिक प्लेस पे है, तो क्या वो सेफ है? सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स भी देखेंगे कि आया मैं वहाँ पे क्या करूँ? बेटा वहाँ पे याद रखें कि आपने इन चीज़ों को देखना है कि अगर आप जो है किसी पब्लिक स्पॉट पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपने प्रिकॉशंस मौजूद हैं कि किस तरह हम अपने आप को
बचा सकते हैं। पहली चीज याद रखें कि जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करें, तो वेब पेज ओपन करने से वेब पेज ओपन करें, फॉर एग्जांपल आई कैन शो यू। तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल www.google.com। ठीक है, तो जैसे ये गूगल पेज ओपन हो जाए तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करो। जैसे डबल क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखाएगा HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब है यहाँ पे सिक्योर। अगर ये सिक्योर ना हो, आप अगर वेब पेज यूज करें और वहां पे आपको ये एस नजर नहीं आए, तो इमीडिएटली वो ब्राउजर बंद कर दें और अपनी कोई भी जो है सीक्रेट या आपके पास जो बैंक इन्फॉर्मेशन है या कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो वो ना करें, इसको बंद कर दें। आपको यहाँ पे भी ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आपने HTTPS नहीं खोलना। आपने अगर ये देखा है HTTP है इंस्टेड ऑफ HTTPS, देन इंडिकेट द अनसिक्योर कनेक्शन, साइन आउट टू एंड योर इंटरनेट सेशन इमीडिएटली। तो वहां से आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें ताकि आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। दूसरी चीज के साइन जब भी आप अपना अगर हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं और हॉटस्पॉट में अगर आपने देखा कि आपका काम हो गया है, तो अपने सारे अकाउंट जो है वो साइन आउट कर दें ताकि कोई भी अकाउंट जो है वो हैक ना हो या आपका डेटा जो है वो लीक ना हो। जब आप उस बिल्डिंग से कहीं और किसी और तरफ मूव हो रहे हो, हॉटस्पॉट से आप जो है डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो अपने वायरलेस को भी थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर दें ताकि आपके पास वायरलेसली वो कोई आपके डिवाइस पे कनेक्ट ना हो। अपने कंप्यूटर को कभी भी या मोबाइल को कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें। अनअटेंडेड का मतलब है कभी भी आप उसको जो है अकेला ना छोड़ें। उसको ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो या किसी दोस्त से बात कर रहे हो, किसी दोस्त के साथ जाके मिल रहे हो, तो आपका मोबाइल जो है वो टेबल पे पड़ा हुआ है। डू नॉट लीव इट लाइक दिस। मोबाइल में से डेटा फैच करना या उसमें वायरसेस या से आप सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो बड़ा 1-2 सेकंड के अंदर जो है वो डेटा आपका हैक हो सकता है। आपके वो जो थीफ है वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन एंड आउट कर सकता है। तो बी केयरफुल फॉर दिस। इफ यू रीड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस अनअटेंडेड मीन कि आप कोई भी चीज़ अपनी जो है कहीं पे भी छोड़ जाओगे तो वो नॉर्मली एक जो है आपको अंदाज़ा है ये इट्स नॉट गुड। बिहेवियर ऑफ द ओवर द शोल्डर स्नूपर, इसका मतलब ये है कि ये भी आपने देखना है कि जिस तरह आपने मार्केट में जाते हैं तो आपको इधर-उधर नज़र देखते जा रहा, कोई आपको देख तो नहीं रहा, कोई आपकी वीडियो तो नहीं बना रहा, कोई आपको जो है आप जो पासवर्ड दे रहे हो तो कोई आपको देख तो नहीं रहा। यहाँ पे भी आपने देखना है कि जब आप कोई पासवर्ड एंटर कर रहे हो अपनी मशीन में तो आपके इर्द-गिर्द कोई आपको आपको देख ना रहा हो, आपकी रिकॉर्डिंग ना कर रहा हो, आपको जो है इन्फॉर्मेशन ना, ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। तो ये वाई-फाई की जो सिक्योरिटी आईटी के पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमने जो मैं वाई-फाई यूज़ करूँ तो ये चीज़ें हमने ऑलवेज़ हॉटस्पॉट की तरफ आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो ये आपको दिमाग में होनी चाहिए कि ये चीज़ें हमने अपनी मेजरमेंट लेने हैं। बट दिस दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास सिर्फ इंटरनेट, वाई-फाई और वायरलेस था। उसके बाद किस तरह हम इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं, वाई-फाई हॉटस्पॉट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हाउ द डेटा इज़ ट्रैवल ऑन द इंटरनेट। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।